देश में 25 जून 1975 के दिन इमरजेंसी का ऐलान उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अक्सर भाजपा के निशाने पर रहते हैं। आज भी इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस भाजपा के निशाने पर है। आज हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इमरजेंसी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रति जमकर भड़ास निकाली। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक तानाशाही रवैये वाली पार्टी है और इसने हमेशा प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को कुचला है। विज ने कहा कि इन्होंने इमरजेंसी लगाकर हजारों बेगुनाह लोगों को जेल में डाल दिया था और इनके इसी तानाशाही पूर्ण रवैये ने देश का बंटवारा भी कराया था। विज ने कहा कि यूं तो महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर होगा, लेकिन कांग्रेस का यह वही खानदान है जो आज भी कांग्रेस पार्टी पर हावी है और उसके अंदर तानाशाही के कीटाणु आज भी उसी तरह से जिंदा हैं। विज ने कहा कि इनके बयानों से साफ तौर पर तानाशाही रवैये की गंध आती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक तानाशाही रवैये वाली पार्टी है। इसने हमेशा प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को रोंदा है, कुचला है और इमरजेंसी लगाकर हजारों बेगुनाह लोगों को जेलों में डाल दिया था। इसके इसी रवैये ने, तानाशाहीपूर्ण रवैये ने देश का बंटवारा कराया। अधिकतर लोग उस वक़्त देश के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे और महात्मा गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। लेकिन कांग्रेस के वही नेता जिन्होंने बाद में इमरजेंसी लगाई, वही खानदान जो आज भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूरी तरह से हावी है, उसके अंदर जो तानाशाही के कीटाणु हैं वो आज भी जिंदा है। बार बार इनके नेताओं के जो बयान आते हैं उससे तानाशाहीपूर्ण रवैये की बो आती है, तानाशाहीपूर्ण रवैये की गंध आती है। लेकिन ये देश संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है। इसने ऐसी तानाशाही ताकतों को उखाड़ के फेंक दिया था। कांग्रेस में एक बार फिर राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस मुद्दे पर भी आज अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि अब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाएं या फिर कोई और। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी बयानबाजी से कांग्रेस की इमेज इतनी खराब कर दी है कि कांग्रेस का अध्यक्ष चाहे किसी को भी बना दिया जाए, उससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, अब राहुल गांधी बने या कोई बने, राहुल गांधी ने कांग्रेस का इमेज इतना खराब कर दिया है, अधपके बयान दे देकर, अधकचरे बयान दे देकर, कि कांग्रेस को किसी के भी बनने से कोई लाभ नहीं हो सकता। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने अच्छे का गणित बिगाड़ दिया है। ऐसे में आज राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को अनलॉक कर दिया है। राहुल गांधी के इसी ट्वीट पर जवाब देते हुए विज ने कहा कि असल में राहुल गांधी राजनीति के एथिक्स से अनलॉक हो गए हैं और मीडिया में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं। देखिए, वास्तव में तो राहुल गांधी पॉलिटिकल एथिक्स से अनलॉक हो गए हैं और रोजाना मीडिया में बने रहने के लिए वो कोई ना कोई इस प्रकार के बयान देते हैं। पेट्रोल हाइक तो एक अथॉरिटी बना दी, एक नियम बना दिया, उसके तहत होता है।
सरकार को तो कुछ करना नहीं है इसमें। हरियाणा में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष पद की दौड़ तेज हो चुकी है। इसके लिए नेताओं ने दिल्ली दरबार में लॉबिंग भी शुरू कर दी है। ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष पद के बीच जाट और नॉन जाट का मुद्दा भी प्रदेश में गूंजने लगा है। इस मामले पर मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए विज ने कहा कि उनकी पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय आला कमान सभी लोगों से बात करने के बाद ही लेगा। हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो है वो दौर चल रहा है और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है वो जाट नॉन जाट की राजनीति दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? नहीं, हम किसी जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। और जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात है, राष्ट्रीय आला कमान सभी लोगों से बातचीत करके इसमें फैसला लेगी और जो फैसला लेगी उसको सब मानेंगे। साहब, जो नेता अपनी सीट भी नहीं बचा सके, क्या उनको भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है? नहीं, मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, सारे काम सबसे सलाह मशवरे के साथ करती है। जो सबकी राय आएगी उसको मानेंगे। WHO ने भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है। इसी बीच देश के कई हिस्सों में अब कोरोना के चलते अस्पतालों में सुविधाएं कम पड़ने लगी हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार किस तरह से कोरोना के मामलों पर लगाम कसेगी और हरियाणा के पास क्या इसके लिए संसाधन पूरे हैं? इस सवाल के जवाब में अनिल विज ने बताया कि हरियाणा के पास बेड की व्यवस्था पहले से ही है और अब सरकार होम आइसोलेशन की भी इजाजत देने जा रही है। विज ने बताया कि हरियाणा में वेंटिलेटर व अन्य संसाधन भी पूरे हैं। और क्या कुछ कहा विज ने कोरोना की तैयारियों को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी प्रकार से कोई बेड्स की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमने सफिशेंट क्वांटिटी में बेड्स की ऑलरेडी व्यवस्था कर रखी है और भी हम कर रहे हैं। अब हम होम आइसोलेशन के लिए भी अलाउ कर रहे हैं, उसके लिए SOP बनाई गई है और होम आइसोलेशन के लिए भी अलाउ कर रहे हैं। और प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी हमने रेट फिक्स कर दिए हैं कि इन रेटों से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ताकि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना चाहता है तो वो वहाँ करवा सके। और उनको पाबंद कर दिया हमने एपिडेमिक एक्ट के तहत कि इन रेट से ज़्यादा आप रेट नहीं ले सकते हो। बेड्स की, वेंटिलेटर्स की कमी ना हो, इसको लेकर क्या? नहीं, हमारे पास सफिशेंट वेंटिलेटर्स हैं, सफिशेंट बेड्स हैं, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है।